हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए, शाम के 8 बजे हुए हैं और 8 बजे हम लोग लाइव होते हैं, जिसमें हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर उसी का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, जो कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 बुक निकाला हुआ है। तो जो वॉल्यूम 2 है 2700 प्लस क्वेश्चन, उसी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी उसमें 1760 तक क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक, 1760। अब कुछ ही क्वेश्चन रह गया है जो कि ग्रुप डी का पूछा हुआ है एग्जाम। ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग का जो आरपीएफ दरोगा का है उसका आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग टोटल बुक खत्म करेंगे 2700 प्लस क्वेश्चन। ठीक, तो उसमें हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 1761 से हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, अगर आप पूरा बेसिक पढ़ना चाहते हैं, बेसिक मैथ अगर पढ़ना चाहते हैं, तो 11 बजे हम लोग सुबह में लाइव होते हैं, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम पूरा बेसिक से देख रहे हैं। ठीक, तो उसका 2 वीडियो डल चुका है ऑलरेडी, तो उसको आप देखिए और कल से डेली लाइव उसमें आइए। 11 बजे हम लोग उसको करते हैं। ठीक, तो उसको भी आप अटेंड करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आप में निखार आएगा। ठीक, निखार का मतलब ये हुआ कि आपका पीछे का बैकग्राउंड सब प्रैक्टिस होता रहेगा ना, तो प्रैक्टिस होते 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 पूरा माइंड आपका शार्प हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते देखते आप तुरंत उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक, अभी जैसे माइंड स्लो काम कर रहा होगा, लगेगा कि कैसे बनाए, किस टॉपिक से करे, कैसे इसको सॉल्व करें, और ऐसे आपका प्रैक्टिस करते करते एक दिन इतना है विचुअल होइएगा कि तुरंत देखते देखते क्वेश्चन करने लगिएगा। ठीक, तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। और उससे पहले अगर चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, और दोस्तों में आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी आपके दोस्त लोग जुड़े और व्यूअर भी बढ़े, ताकि हमें भी कुछ एनर्जी मिले, और भी आपको चैप्टर वाइज हम कराते रहेंगे। ठीक, चैप्टर वाइज बेसिक से आपका चल रहा है मॉर्निंग में 11 बजे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 1761 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 1760 तक हम लोग पीछे देख चुके हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए 1761 कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या x है जो 18, 15, 12 से पूर्णतः विभाजित है। कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है x, जो 18, 15 और 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग को पीछे आ चुका है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है, क्योंकि इससे विभाजित है, इसका मतलब इसका मल्टीपल ही रहेगा। तो हम एलसीएम इसका निकाल लेते हैं। तो एलसीएम देखिए, ये 3 3 9 दूना 18 हो जाएगा, और इसका खंड करेंगे तो 3 5 15, 3 है तो केवल 5 लेना होगा। ठीक, अब 12 का लेना होगा तो 4 3 12 होता है ना, तो 3 दूना 6 दूना 12, 2 ले लेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। गुणा कर लीजिए, 3 3 9 दूना 18 5 90 दूना, यानी कि 1800 इसका क्या हो जा रहा है एलसीएम। 180 जो है एलसीएम हो जा रहा है। ठीक, इसका एलसीएम कितना हो गया 180। अब हमें निकालना है ना बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। इसका मतलब 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 9999 है, तो इसी के आसपास में वो संख्या है। तो हमें कैसे पता चलेगा, इससे हम इसको भाग देंगे और जितना शेष आएगा उसको घटा लेंगे, सिंपल सी बात है। तो 180 से हम भाग देते हैं, 18 25 90 हो जाएगा, यानी कि 900 हो जाएगा, फिर 1 कट जाएगा, 99 उतर जाएगा, फिर 1 9 उतरेगा, फिर 18 25 90, यानी कि 900 हो जाएगा, यानी कि 99 जो है हम लोग का शेष बच जा रहा है। तो संख्या यानी कि x क्या होगी, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 में हम ये 99 जो शेष बच रहा है इसको घटा लेंगे, तो इसका मल्टीपल निकल जाएगा, यानी कि 99 100 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो 18, 15 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो बात समझ गए होंगे। सबसे पहला काम हमें एलसीएम निकाल लेना है और इसका मल्टीपल ही होगा, इसीलिए हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में इससे भाग देंगे और जो शेषफल आएगा उसे घटा लेंगे। बात क्लियर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 62 बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन पीछे आ चुका है और आपको ये पता भी होगा। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि इसका हमें मान निकालना है, 72 फिर -√72 -√72 डैश डैश, ये इनफाइनाइट तक है, डैश डैश ऐसे इनफाइनाइट तक है, ऐसे इनफाइनाइट नहीं दिया हुआ है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, डैश डैश का मतलब ही होता है इनफाइनाइट। तो हम क्या करते हैं कि ये जो संख्या है 72 72, इसको हम फैक्टर करते हैं।
और वैसा फैक्टर इसका करेंगे जो 1 के अंतर में टूटे हैं। तो 8 9 72, देखिए 8 गुणे 9 कर रहे हैं तो 8 9 72, 1 के अंतर में भी टूटा हुआ है। और अगर यहाँ माइनस का साइन रहे तो छोटा वाला आंसर हो जाता है, और प्लस का साइन रहे तो बड़ा वाला। आपको बताया था पीछे क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ माइनस का साइन है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें कुछ नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 1 के अंतर में तोड़िएगा आप। अगर ये माइनस का साइन है छोटा वाला आंसर, प्लस का साइन है बड़ा वाला आंसर। ठीक, तो यहाँ माइनस का साइन था तो 8 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला बोला है कि कोई कार्य बी और सी साथ में जितना समय लेते हैं ए उससे दोगुना समय लेता है। देखिए इसमें ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। फिर से कह रहा है कि ए और बी साथ में जो काम करते हैं सी उससे 3 गुना समय लेता है। यदि ए बी सी मिलकर 6 दिनों में करते हैं तो ए अकेला काम कितने दिन में करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बहुत आसानी से। ये बोला है कि ए और बी और सी जितना समय में किसी काम को करते हैं ए उससे 2 गुना समय लेता है। ए अकेला रह रहा है और बी और सी साथ में रह रहे हैं, तो अगर ये टाइम जो 1 लेते हैं तो ये 2 गुना है। ये टाइम का जो रेशियो है ना ये 2:1 है। अगर ये 1 समय ले रहे हैं तो ये 2 समय ले रहे हैं। बात क्लियर। अब यहाँ से कह रहा है कि ए और बी सी से 3 गुना समय ले रहे हैं। अब ये दूसरा कंडीशन हो गया, इसको अलग बना लेते हैं। ए और बी सी से, ए और बी जब साथ में काम कर रहे हैं तो सी से 3 गुना, यानी कि ये सी इससे 3 गुना समय ले रहे हैं। करें कि ए और बी साथ में जो काम करते हैं सी उससे 3 गुना समय लेता है, यानी जब 1 रहेगा तो इसका 3 हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी साथ मिलकर 6 दिनों में काम करते हैं तो ए अकेला कितने दिन में काम करता है, ए का पूछ रहा है। तो देखिए ए का अगर पूछा है, इसमें ए अकेला यहां से टाइम इसका निकल जाएगा, तो इसको लेके चलेंगे तो ए आसानी से निकल जाएगा। अगर ये पूछता कि सी कितना दिन में करेगा तो इसको लेके चलते तो सी निकल जाता। अगर बी पूछेगा तब दोनों से ए और सी का निकाल कर तब बी का निकालना होगा। ठीक, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इससे क्वेश्चन जब टाइम जो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो 2:1, तो आपको बताए थे कि जो इफिशियंसी का रेशियो होता है वो इसका उल्टा होता है। टाइम का उल्टा क्षमता होता है, क्षमता का उल्टा टाइम होता है। तो यहाँ टाइम का रेशियो 2:1 दिया है तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब यहाँ टोटल वर्क हम निकाल लेंगे, टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम, तो 2 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। तो अगर कहा जाए कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे तो टोटल वर्क 2 है और इनकी क्षमता का योग 3 है, यानी कि 2/3 समय में करेंगे। और इसी 2/3 समय का वैल्यू देखिए दिन में यहाँ 6 दिन दिया हुआ है, 6 दिन। तो अगर 2/3 का वैल्यू 6 दिन दिया है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसे कटा लेते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6, तो यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू 3 तरीके 9 दिन आ जा रहा है। गुणा कर लेंगे तो 3 तरीके 9 दिन आ गया। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 9 दिन, अब पूछ क्या रहा है कि ए कितने दिन में काम करेगा, तो ए का टाइम यहाँ कितना है, 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 दिन, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 दिन। अर्थात ए अकेला अगर काम करे तो 18 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको नहीं लेके चलेंगे, उसका जरूरत कब पड़ेगा, जब हमें या सी पूछे या फिर बी पूछे, तब इसका जरूरत पड़ेगा। ए का केवल इतना ही से हम लोग का आंसर आ जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी सी का रेशियो दिया था 2:1, कह रहा था कि ए अकेला उतना काम करता है, उतने समय में काम करता है जितने में बी और सी मिलकर करते हैं, उससे ये 2 गुना समय लेता है। तो यहाँ 2:1 रेशियो आ गया टाइम का, तो इफिशियंसी का रेशियो 1:2 आ जाएगा। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 2, तो ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो 2/, क्षमता का योग 3 हो जाएगा। और इसका वैल्यू दिन में हमें 6 दिन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 2/3 यूनिट का वैल्यू 6 दिन, तो कटा दिए तो 2 एकम 2, 2 3 6, 1 यूनिट का वैल्यू 9 दिन आ रहा है। तो हमें ये पूछा है ना कि ए अकेला कितना दिन में करेगा। देखिए टाइम है, टाइम के आगे ए का 2 यूनिट लग रहा है, तो ए 2 यूनिट ले रहा है तो 2 यूनिट का वैल्यू 18 दिन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुराने स्टॉक के निपटान के लिए एक व्यक्ति ने एक टी सेट को 2565 रुपये में बेच दिया था, जो लागत मूल्य से 43% कम है। यदि वह 12% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता सेट को कितना अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए था, उसे कितना अधिक बेचना चाहिए था ताकि 12% लाभ हो। अच्छा एक चीज देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, कंडीशन सीपी को हम 100%, हमेशा क्रय मूल्य को 100% मानते हैं। ठीक, तो ये बेचा कितना है कि 43%
कम मूल्य, लागत मूल्य से 43% कम में बेचा है। तो ये जो पहला इसका विक्रय मूल्य है ना जो बेचा है वो इससे 43% कम में बेचा है। तो 43 घटाएंगे यानी कितना हो जाएगा, 57% में ये बेचा हुआ है। ठीक, ये जब हम 100 में से 43 घटा लिए यानी 57 में बेचा हुआ है। अब कह रहा है कि यदि 12% लाभ चाहता है, तो ये 12% लाभ चाहता है तो इसे 12 अधिक में बेचना होगा, यानी 12% लाभ के लिए SP2 कितना होना होगा, 112%। ये बात क्लियर हुआ। क्रय मूल्य 100 है, कह रहा है कि 43% कम में बेचा यानी कि 57% में बेचा। अब कह रहा है कि यदि वह 12% लाभ लेना चाहता है तो कितना में बेचना होगा, 112। तो ये पूछा ना कि कितना में बेचना होगा, ये कह रहा है कि पहले से कितना अधिक में बेचना होगा। तो पहले 57% में बेचा है, अब 112 यानी कितना अधिक आ जा रहा है, कटा दीजिए, 12 में से 7 जाएगा 5 और यहाँ 10 में से 55% अधिक में बेचना होगा। तो इस 57% का वैल्यू हमें दिया हुआ है रुपया में, कितना दिया हुआ है आपका, तो 25.65 दिया हुआ है। ठीक, 57% का वैल्यू 25.65, तो हमें कह रहे हैं कितना अधिक में बेचना होगा, तो 55%, यानी कि 55% का वैल्यू हमें निकाल देना है। तो आराम से कर लीजिए, ये 25.65 बट्टा में ये 57 आ जाएगा और गुणे 55 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 19 से कट जाना चाहिए, 19 से 57 आ जा रहा है, इसको कटा लेते हैं, 19 से कम 19, 6 25 हो जा रहा है, 19 से 57 और 57 और 9 66 आ जा रहा है, 19 25 95 यानी 135, फिर 3 से कट जा रहा है, 3 चौके 12 और 3 5 15 यानी कि 55 गुणे 45 कर लीजिए, 55 गुणे 45, 5 5 25 5 2 और 5 5 25 और 2 27 हो जा रहा है, 5 चौके 20 कर 0 2, 5 चौके 20 2 22 हो जा रहा है, यानी 5 7 4 2 2475 रुपये में इसे बेचना होगा। तब जाकर उसे क्या इतना अधिक में बेचना होगा, 2475 रुपये, तब जाकर उसे क्या होगा, 12% का लाभ होगा। पहले बेच रहा था 2565 और अगर 2475 रुपया अधिक में बेचेगा तब जाके 12% लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको घुमाया हुआ, फिर एक बार आप समझ लीजिए। क्रय मूल्य 100 मान लिए, 43% कम यानी कि 57 में बेचा था। अब कह रहा है कि यदि वह 12% लाभ चाहता है तो कितना में बेचना होगा, 112। तो ये बोला है कि पहले से कितना अधिक में बेचना होगा, तो 55%, और ये 57% में जो बेचा था वो 25.65 था, तो 57% का वैल्यू 25.65 था। ये पूछा है कि कितने अधिक में बेचना होगा, तो 55% का वैल्यू निकाल लिए, कितना है 2475 रुपया। अगर ये पूछता कि कितने रुपए में बेचना होगा तब हमें 112 का वैल्यू निकालना रहता। ठीक, तो ये पूछा है कितने अधिक में बेचना होगा, तो 2475 रुपया अधिक में बेचना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक पुरानी कार 4 लाख रुपए में खरीदी गई और उसे 20% लाभ पर बेची जाती है, तो कार का विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, 4 लाख रुपए में खरीदी गई, 4 पे 5 को 0 दे दीजिए, और इसे कह रहा है कि 20% लाभ लेना है, तो 120/100 हो जाएगा। जब भी लाभ लेकर बेचेंगे 100 से अधिक में देना होगा। तो देखिए 2 0 से यहाँ 2 0 कटा दीजिए, 12 चौके 48 हो जाएगा, इस पे 2 2 4 को 0 हो जाएगा, यानी कि 4,80,000 रुपये में उसे बेचना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक छोटी संख्या से 20% को एक बड़ी संख्या के 25% में जोड़ा जाता है। ऐसा करने से मिला उत्तर दोनों संख्याओं के योग का 30% है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। जैसे बड़ी संख्या को हम a मान लेते हैं और छोटी संख्या को b मान लेते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है छोटी संख्या पहले दिया है, तो छोटी संख्या को a मान लेते हैं, a का 20%, और उसके बाद बोला है कि बड़ी संख्या का 25%, तो बड़ी संख्या को हम b मान लेते हैं, बड़ी संख्या b का 25%। ठीक, इसका जोड़ बोला है तो जोड़ दे रहे हैं, और बराबर हमें क्या मिल रहा है, तो दोनों के योगफल का, यानी कि a प्लस b का 23%। देखिए यहाँ से सब में प्रतिशत है, इसीलिए हम नीचे 100 नहीं दिए हैं, प्रतिशत कैंसिल हो गया। बात क्लियर हुआ।
छोटी संख्या का 20% बराबर बड़ी संख्या का 25%, नहीं, छोटी संख्या का 20% में बड़ी संख्या के 25% को जोड़ने से दोनों के योग का 23% मिलता है। ये बात हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। तब बोला है कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये 23a हो जाएगा, उसमें से 20a घटेगा यानी कि 3a इजकल टू, अब ये देखिए 23b है, इधर लेके चलिए आइए तो 25b में से 23b गया तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो a बट्टा b कितना आ रहा है, 2:3 आ रहा है, यानी कि यहाँ ये कितना अधिक है, 1, और इस 1 यूनिट का वैल्यू 4 अधिक, क्वेश्चन में दिया 4 अधिक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो पहली संख्या 2 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, दूसरी संख्या 3 है तो 3 यूनिट का वैल्यू 12 हो जाएगा, यानी कि यही दोनों हमारी संख्या हो जाएगी, 8 12 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। छोटी संख्या का 20%, बड़ी संख्या का 25%, दोनों के योगफल का 23% था। तो ए बी का रेशियो निकाले 2:1, तो यहाँ पे रेशियो में 1 अधिक है और क्वेश्चन में 4 अधिक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 2 का 8 हो जाएगा, 3 का 12 हो जाएगा, दोनों संख्या हमें 8 12 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 दिया हुआ है। देखिए आसान क्वेश्चन है ट्रिगो का। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 4 है, तो हमें पूछ रहा है ना कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी बहुत लोग आंसर भी निकाल भी चुके होंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab होता है ना, तो 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 4 चौके 16 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 16 में से ये 2 घट जाएगा यानी कि 14 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्क्वायरिंग बोथ साइड की है तो tan a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है। यहाँ tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो गया, तो 2 में 1 से गुणा किए 2, उधर 2 घट गया जाकर तो 16 में से 2 गया 14, आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर। यही मैं पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन बहुत बार आ गया, ठीक। इसमें पूछा हुआ है कि 2 साल के लिए 5% ब्याज की दर से 400 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। 2 साल का आपको बताए थे कि D2 बराबर PR स्क्वायर बट्टा 100 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताए थे, बोले थे कि इसको रट जाइएगा। 3 साल का भी बताए थे कि D3 इक्वल टू, यानी डिफरेंस ऑफ 3 ईयर, PR स्क्वायर इंटू 300 प्लस R। इसे क्वेश्चन आता है तो इसको रट ही जाइए, 100 क्यों हो जाता है, ठीक। ये दोनों फार्मूला एकदम रट ही जाइएगा। तो वहाँ हमें 2 साल की बात किया है तो इस फार्मूला से निकाल लेंगे। अंतर निकालना है तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा, P का वैल्यू दिया है 400 रुपये, तो 400 इंटू R स्क्वायर, R है 5%, तो स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, बट्टा 100 का होल स्क्वायर, यानी 100 गुणे 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 चौके 100, 4 से 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। बात क्लियर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए अगर ये दोनों फार्मूला याद है तो आसानी से आप निकाल लीजिएगा। 2 साल का ये D2 मतलब डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स, D3 मतलब डिफरेंस ऑफ 3 ईयर्स। चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक। ये आसान क्वेश्चन था, दोनों फार्मूला याद रहे तो बहुत सिंपल बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन पाई चार्ट से है। निम्नलिखित पाई आरेख में कह रहा है कि XYZ विभिन्न खाद्यान्न द्वारा है। अब इसमें बोला है कि 2017 में रेस्टोरेंट द्वारा प्राप्त किए गए 35 लाख है। टोटल यहाँ पे 35 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक। तो अब कह रहा है हमें कि इसमें पिज्जा के बिक्री के माध्यम से कितना राजस्व प्राप्त हुआ। अब देखिए पिज्जा का प्रतिशत, यहाँ पे पिज्जा वाला हमें पूछ रहा है कि पिज्जा के बिक्री से कितना राजस्व प्राप्त हुआ। तो पिज्जा का प्रतिशत हमें दिया हुआ है 15%, ठीक। पिज्जा वाला कितना दिया है, 15%। तो 35 लाख का 15% निकाल लेंगे, यानी 15 बट्टा 100 निकाल लेंगे। तो गुणा कर लीजिए, कटाइए मत, 15 पचे 75, 5 7, 15 तिया 45 और 7 कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। अब ये पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 100 है ना, सॉरी, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो 5.25 लाख जो हमें पिज्जा से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात क्लियर। सिंपल क्वेश्चन था, 35 लाख टोटल था, इसका हमें 15% निकाल देना था क्योंकि 15% पिज्जा से हमें प्राप्त हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक प्रसिद्ध पुस्तक प्ले विथ ग्राफ्स में
465 पृष्ठ है। देखिए ये एक पुस्तक है, इसमें टोटल 465 पृष्ठ है। ठीक, करें अगर इसके 4/5 पृष्ठ में चित्र हैं, जो चित्र वाले हैं 4/5 पृष्ठ है, और बाकी पृष्ठों के 2/3 में पाठ है, तब उन पृष्ठों की संख्या निकाले जिसमें पाठ है। देखिए अगर ये चित्र वाले, यहाँ पे बोला हुआ है कि चित्र वाले 4/5 है, तो जो बाकी होगा शेष, इस शेष कितना हो जाएगा, तो 1 में से हम 4/5 घटा लेंगे, यानी 1/5 हो जाएगा। ठीक, 1 में से 4/5 घटाएंगे, शेष निकल गया। तो अब कह रहा है ना कि इसके शेष का, तो शेष मतलब 1/5 के शेष के, बोला हुआ है यहाँ पे कि शेष के 2/3 में मूल पाठ है, तो ये शेष निकल गया। तो इस शेष के 2/3 में मूल पाठ है, और ये मूल पाठ वाला पृष्ठ पूछा हुआ है, तो निकल जाएगा आराम से यहाँ पे। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो फिर एक बार देखिए, ये जो चित्र वाला है वो 4/5 है, तो शेष कितना हो जाएगा, 1 - 4/5 यानी 1/5 हो जाएगा। तो 465 का 1/5 निकाले, ये शेष निकल गया, और इसी शेष का 2/3 जो है मूल पाठ है, तो 2/3 कर लिए। सिंपल क्वेश्चन। अभी देखिए 15 से हम कटा लेते हैं, 15 × 45, 15 एकम 15, तो 31 दूना 62 ऐसे पृष्ठ हैं जिसमें मूल पाठ दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 76,800 है और उनका एलसीएम 960 है, तो एचसीएफ क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, आपको बताए थे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, संख्याओं का गुणनफल, ये नहीं बात बताए थे। तो अब इस पे आराम से आप नहीं निकाल लीजिएगा। एलसीएम हमें 360 कितना दिया है, 960 दिया है एलसीएम, एचसीएफ निकालना है, हमें नहीं पता है। ठीक, और इधर गुणनफल हमें दिया हुआ है 76,800 दिया हुआ है। ठीक, तब कटा दीजिए, देखिए 0 से 0 कटा लेते हैं, 76,800 है, ये 12 8 96 हो जाएगा, यहाँ से 12 6 72 और 4 रहा है, 12 चौक 48, फिर ये कट जा रहा है, 8 से कट जाएगा, 8 8 64, यानी कि इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात क्लियर हुआ? ये चीज़ आपको बताए थे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल, एलसीएम दिया हुआ था, एचसीएफ पूछ रहा था, गुणनफल भी दिया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है हम लोग का, जो है कोऑर्डिनेट से पूछा हुआ है। ठीक, कोऑर्डिनेट में कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें रेखा 4x + y = 13 दो बिंदु 16 और 61 को जोड़ने वाली रेखाखंड को विभाजित करती है। तो ऐसा एक बात जान जाइए, इसका एक थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे ये x1 y1 है, ठीक, x1 y1, और एक बिंदु हो गया आपका x2 y2, ये आया हुआ था अभी, हालांकि पीछे आया हुआ था। अगर इसको कोई बिंदु मान लीजिए P है जो m/n में विभाजित करता है, किस रेशो में, m/n में विभाजित करता है, तो इस P का जो निर्देशांक निकलेगा ना, P का निर्देशांक क्या होता है, ऐसे आपको खाका बताए थे कि mx2 + nx1, mx2 + nx1 बटा m + n हो जाएगा। ठीक, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। अब y कोऑर्डिनेट के लिए बात वही है, my2 + ny1 बटा m + n, my2 + ny1 बटा m + n हो जाएगा। ठीक, तो देखिए दोनों कोऑर्डिनेट निकल गया। तो ये वाला एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा आप, जब भी कोई बिंदु किसी दो बिंदुओं को आंतरिक रूप से विभाजित करें तो ये होता है mx2 + nx1 बटा m + n, nx2 + my2 + ny1 बटा m + n हो जाता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इससे आराम से अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन हमें बोला है कि दो बिंदु है, देखिए दो बिंदु, यहाँ पे बिंदु का निर्देशांक दे दिया हुआ है, 1 6 है और ये 6 1 है। ठीक, अब इसको कोई जो रेखा है, ये रेखा, इसको डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए ये रेखा है, ये रेखा है, इसका समीकरण हमें दिया हुआ है कि 4x + y = 13, वहीं इसको यहाँ पे कट कर रही है। तो यही बोला है कि किस रेशियो में कट करे। हम मान लेते हैं कि m/n
एन के अनुपात में इसको काटती है। ठीक, किस रेशियो में? एम अनुपात एन के अनुपात में काटती है। तो यही रेशियो में निकालना है कि एम अनुपात एन क्या है। ठीक, तो अभी आपको बताए थे कि एम अनुपात एन में काट रही है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बट्टा एम प्लस एन। तो एक्स टू मतलब ये 6 है, तो 6m प्लस एन एक्स वन यानी कि n हो जाएगा, n में 1 से गुणा करेंगे तो, और बट्टा m प्लस n हो जाएगा। ठीक, m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट निकल गया। अब y कोऑर्डिनेट का बात वही हो जाएगा, my2 प्लस ny1। तो y2 की जगह 1 है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, m प्लस, अब n वाला आएंगे तो 6n हो जाएगा, और बट्टा यहाँ से क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक, ये हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिए, इस पॉइंट का हम क्या कर लिए, कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तब एक बात बताइए कि ये जो पॉइंट है इस रेखा से गुजर रहा है, तो इस रेखा से गुजर रहा है, तो ये पॉइंट इस रेखा को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो इस पॉइंट का ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, तो हम यहाँ x y रख लेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर लेगा, और वहाँ से m/1 n का रेशियो निकल जाएगा। अब इसमें जब हम रखते हैं तो देखिए हमें x वाले में 4 से गुणा करना है, तो 6 चौके 24m प्लस 4n, x के जगह रख रहे हैं, x के जगह ये वाला रख रहे हैं, तो 6 चौके 24m प्लस 4n, और बट्टा में क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। अब प्लस है, प्लस का साइन है प्लस। अब y के जगह केवल हमको इसको उठा के रख लेना है, m प्लस 6n और बट्टा m प्लस n इक्वल टू 13 हो जा रहा है। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से m अनुपात n निकल जाएगा, इसको जोड़ते हैं तो देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, तो हमको क्या मिल जाएगा, 24m और 1m 25m हो जाएगा, 25m प्लस 4n और 6n 10n हो जाएगा, और बराबर इधर जाएंगे तो 13m प्लस 13n हो जाएगा। अब m को एक साइड कर दीजिए, n को एक साइड, तो इधर करेंगे तो ये 12m इक्वल टू, ये 10 घटेगा तो 3n हो जाएगा, और 3 चौके 12 हो जाएगा, तो m अनुपात n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर होगा? नहीं समझ में आया तो एक बार और इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। बताए थे कि ये जब रेखा कट कर रही है, इस बिंदु को m अनुपात n में बांट रही है, तो mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ x की जगह हमें ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो रख के निकाले तो ये पॉइंट हम लोग का आ रहा है। ठीक, और इसके बाद अगर ये रेखा जो है, ये रेखा पे ये बिंदु है, तो ये बिंदु इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि हम यहाँ x की जगह ये वाला पॉइंट रख देंगे और y के जगह ये रख लेंगे, तो इसमें रखे हैं, यानी कि ये 4 से हमें इसको गुणा करना होगा, तो 6 चौके 24 प्लस 4n बट्टा m प्लस n हो जा रहा है, और ये y का y ही है, तो केवल इसको उठा के यहाँ रख दिया, और बराबर क्या है 13। तब इसको सॉल्व किए हैं, m/n कितना आ रहा है, 1:4, इसका मतलब ये 1:4 में इसको विभाजित करती है। बात क्लियर है यहाँ से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री का आपको फार्मूला याद रखना होगा, बिना फार्मूला याद रखे हुए ज्योमेट्री नहीं बन सकता है। ठीक, अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, a का वैल्यू दिया हुआ है, और हमें ये देखिए सब कुछ यहाँ पे निकला है 9a² माइनस 6a प्लस 1 और प्लस 4a, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। अरे देखिए ये तो यहाँ पे सेट ही है, ये क्या है, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही है, 3 3 के 9a², 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा, और b², और प्लस कितना है यहाँ पे 4a हो जाएगा। ठीक, तो अब एक चीज़ ध्यान देना होगा आपको यहाँ पे, कि इसका जो वर्गमूल निकलता है ना, दोनों वर्गमूल निकलता है, -3a -1 निकलेगा, ये प्लस माइनस दोनों आता है ना, तो यहाँ पे दोनों चीज़ निकलेगा, और प्लस यहाँ पे 4a हो जाएगा। तो अब किसमें, अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना होगा, 2 गो आंसर आएगा। अब कौन सा आंसर दिया हुआ है इस चीज़ को देखना होगा। पहला आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको माइनस में लेते हैं, पहले प्लस में लेते हैं, चाहे माइनस में पहले लेके चलिए, ये 3a में से एक 4a जोड़ेगा तो ये a -1 हो जाएगा। ठीक,
यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a+1 यानी a का वैल्यू कितना दिया हुआ हमें 0.25 में 1 जोड़ेंगे तो 1.25 दिया होगा। तो ये अगर ऑप्शन दिया है तो यही वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही वाला आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, अगर ये नहीं मैच करता तो एक माइनस से भी हो जाएगा आंसर, माइनस वाला तो लेके ही चले थे, प्लस वाला लेके चलेंगे तो 3a - 1 + 4a हो जाएगा। तो इससे भी एक आंसर निकलेगा। तो ये वाला आंसर ऑप्शन में नहीं दिया होगा, कोई एक ही दिया होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ निकालते हैं कि √4 का तो +-2 दोनों होता है ना, तो उसी तरह से ये +-3a - 1 + 4a होगा। तो अब यहाँ पे हम पहले माइनस वाला लेके चले हैं तो -3a और +1 हो जाएगा, और ये 4a करेंगे तो ये a+1 आ जा रहा है। तो यही वाला आंसर हम लोग का डी ऑप्शन में दे दिया तो यही हो जाएगा। अगर माइनस वाला आंसर नहीं देता तो प्लस वाला लेकर चलते। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से 2 आंसर निकलेगा आपका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक पर्स में मौजूद पैसे में से 1/5 बाहर निकालने के बाद शेष पैसे का, अच्छा देखिए 1/5 जब हम बाहर निकाल लेंगे 1/5 तो ये शेष कितना बचेगा, शेष जो होगा 1 - 1/5 हो जाएगा। जो शेष हम लोग का बचेगा 1 - 1/5। ठीक, ये ना होगा तो ये कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तब कह रहा है कि शेष पैसे का 1/12वां भाग, यानी इसका 1/12वां भाग कितना के बराबर है, तो ये 7 रुपये 40 पैसे के बराबर है। तो प्रारंभ में कितने पैसे थे, यानी 1 का वैल्यू हमें निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ से 4 × 12 हो जाएगा, यानी कि इसमें 15 से गुणा कर लेना है। तो 1 = 2 निकल जाएगा, 15 × 4 = 60, 0 6 हो जाएगा, 15 × 7 = 105 और 6 111 हो जाएगा। अर्थात प्रारंभ में हमें कितने रुपए थे, 111 रुपये मेरे पास थे। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो फिर से एक बार देखिए। कह रहा है कि अगर 1 रुपया है, इसमें से 1/5 बाहर निकाल लिए तो ये शेष कितना बच जा रहा है, 4/5 बच जा रहा है। तो इस 4/5 के 1/12 7 रुपये 40 पैसे के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 111 आ जा रहा है। अर्थात प्रारंभ में हमें कितने रुपये थे, मेरे पास 111 रुपये थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75 बोला है कि 154 रुपये को 7:4 में बांटने पर छोटा भाग क्या होगा। तो ये 7 4 11 आ रहा है ना, 11 का वैल्यू 154 है, इसी को बांटना है ना। तो 1 का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 कम 11, 11 चौके 44, 14 आ जा रहा है। तो छोटा भाग यही ना 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 14 चौके 56 रुपये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर बड़ा पूछता तो 14 में 7 से गुणा कर लेते। बात क्लियर। तो ये आसान क्वेश्चन था, 14 चौके 56 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोहिंदर पतलून के एक जोड़े को 11% हानि पर बेचता है। यदि उसने उस जोड़े को 300 रुपये का भुगतान किया तो उसने कितने रुपए में बेचा है। 300 रुपये भुगतान किया था, यानी खरीदा था, तो कितने में बेचा है। तो अगर ये 300 रुपये में खरीदा था और 11% हानि में बेच रहा है, यानी 11% हानि का मतलब 89%, 100 में से 11 घटा देंगे तो इसका 89% पे बेच रहा है। तो 89% निकाल लीजिए, 2 जीरो से जो जीरो कट जाएगा, 29 27 कर 7 2 हो जाएगा, 8 तरीके 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, यानी कि 267 रुपये में ये बेचा है। क्लियर, ये भी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोला है कि A × B × C, यानी कि ABC लिख देते हैं इसको आसानी से, ABC गुणा में ही है, ये 200 दिया हुआ है। उसके बाद दिया है BCD का वैल्यू दिया है यहाँ 90, उसके बाद CD A दिया है 54 और एक और दिया है DAB जो दिया है 48 दिया है। ठीक, अब आपसे कह रहा है ना कि ABCD का आपको वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है ABCD, इसी का मान निकालना है। ठीक, तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि अगर इन तीनों को हम गुणा कर देते हैं, तीनों को गुणा करते हैं तो A 3 बार मिल रहा है, B भी 3 बार मिल रहा है, C भी 3 बार मिल रहा है, D भी 3 बार मिल रहा है, यानी कि ये ABCD का होल क्यूब हो जा रहा है। जब तीनों को हम गुणा कर रहे हैं तो ABCD का होल क्यूब हो जा रहा है। और इधर भी अगर हम गुणा कर लेते हैं तो देखिए 200 दिया है ना, ये 200 × 90 × 54 और × 48 हो जा रहा है। ठीक, तो हमें ABCD का वैल्यू निकालना है। तो ये जब क्यूब यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट में हो जाएगा,
क्यूब रूट में हो जाएगा। तो क्यूब रूट निकाल लिए, और क्यूब रूट निकालने का मतलब सबको अब गुणा नहीं करेंगे, हम तोड़ लेते हैं। देखिए तो यहाँ से तोड़ अगर लेते हैं तो क्या मिल रहा है हमें, अगर इसको तोड़ते हैं, और क्यूब रूट ये भी ध्यान रखना है कि क्यूब रूट निकालना है। इस 100 को, इसको 100 गुणे 2 कर लेते हैं तो 100 का 10 गुणे 10 गुणे 2 हो जाएगा, और यहाँ 10 9 90, 9 गुणे 10 कर लेते हैं। अब यहाँ इन 9 को भी तोड़ लीजिए, 3 गुणे 3 कर लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे ये 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ बढ़ते हैं तो 10 9 हो जाएगा 10। अब ये इसको देखिए कितना हो जाएगा, 54 है ना, तो 9 छक्के 54, यानी कि 3 त्रिके 9 और 3 27 दूना 54 हो जा रहा है। अब यहाँ करते हैं तो 16 3 48, 3 गुणे 2 गुणे 4 चौके 16 कर लेते हैं, डायरेक्ट 4 गुणे 4 कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए आप क्यूब का जोड़ा लगा लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ तक कोई देखिए आप पेयर लगा लेते हैं, 3 3 का पेयर। तो देखिए 10 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 बाहर निकल जाएगा। 3 की बात करें तो 2 2 4 और 5 6 है, तो 2 3 यानी 3 तरीके 9 बाहर निकल जाएगा। अब 4 यहाँ देख लेते हैं तो 4 1 2 और ये दोनों मिलकर 4 हो जा रहा है, यानी 4 1 बाहर निकल जाएगा। 3 को 4 हुआ, तब गुणा कर लीजिए, 9 चौके 36 यानी 360 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है और कुछ नहीं है, केवल यहाँ क्यूब रूट निकालना है। अब क्यूब रूट ऐसे नहीं कि गुणा करके निकालेंगे, हम सबका फैक्टर कर लिए। 10 3 गो था बाहर निकालिए, 9 भी 3 गो है बाहर निकालिए, 4 भी 3 गो है बाहर निकालिए, 9 चौके 36 यानी 360 जो होगा ABCD का वैल्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 78 नंबर। बोला है कि रेलगाड़ी ए 5 बजे स्टेशन X से Y की ओर जाती है। देखिए 2 स्टेशन है X और Y, यहाँ पे X है और ये Y है, ठीक। तो एक कोई रेलगाड़ी है, यहाँ से खुल रही है कितना बजे, 5 बजे, 5 AM में खुल रही है और यहाँ पहुँच रही है आपका 9 बजे, 9 AM में पहुँच रही है, यानी कि 4 घंटा लिए, ठीक। अब दूसरी रेलगाड़ी कह रहा है B, जो B रेलगाड़ी है अब यहाँ से चल रही है, Y से चल रही है, Y से 6:30 बजे चली है, 6:30 AM में चली है और 10 बजे यहाँ पहुँच रही है। X पे कितने बजे पहुँच रही है, 10 बजे पहुँच रही है, ठीक। तो अब हमें पूछा है यहाँ से कि दोनों ट्रेनें किस समय आपस में मिली है। ये पूछा है ना कि इनका मिलन कब हुआ है, दोनों का जो मीटिंग है वो हमें निकालना है, टाइम की कब मिली है, ठीक। अब एक चीज़ देखिए, इसमें ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो डिस्टेंस हम कुछ भी ले लेते हैं और ऐसा डिस्टेंस लेंगे कि इनका जो टाइम लग रहा है ना, जैसे कि ये 9 बजे खुली है तो ये 5 बजे खुली है, 9 बजे पहुंच रही है, यानी 4 घंटा ले रही है। ए 4 घंटा ले रही है और बी जो है यहाँ से 6:30 बजे खुली है और 10 बजे यानी 3.5 घंटा ले रही है, 7/2 घंटा ले रही है, चाहे 3.5 भी लिख सकते हैं, 3.5 घंटा ले रही है। तो अब ये डिस्टेंस जो लेंगे ना, ऐसा लेंगे कि इन दोनों से कटने वाला होगा, तो दोनों से कटने वाला है, यानी कि देखिए 56 दोनों से कट जा रहा है। हम मान लेते हैं कि टोटल दूरी कितना हो गया 56, आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ 28 भी हो जाएगा, 28 भी कट जा रहा है दोनों से, तो 28 भी ले सकते हैं, 56 ही लेके चलते हैं, ठीक, कुछ भी ले सकते हैं। एक्स भी मान के बना सकते हैं, एक्स थोड़ा ट्विस्टेड होगा, यहाँ डिस्टेंस कुछ भी लेकर चलिएगा, एक्स वाई जेड 1 2 3 5 कुछ भी लेकर चलिएगा, बन जाएगा। अब यहाँ कटने वाला आसानी से लेते हैं कि दोनों से कटने वाला रहे, ठीक। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें हम सापेक्षिक चाल लगाएंगे तो ये दोनों का समय सेम होना चाहिए। जैसे ये 5 बजे खुली है तो ये 6:30 बजे, तो इसको हमें 6:30 बजे तक चला देना है। तो ये 6:30 बजे यानी कि 1.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगी। अच्छा पहले इसका स्पीड निकाल लीजिए, ए का जो स्पीड हम लोग निकालेंगे, स्पीड कितना होगा, तो स्पीड बराबर ये 56 हम दूरी माने हैं और ये 4 से आ रही है, तो 14 चौके 56, इसका 14 हो जाएगा। और बी का स्पीड कितना हो जाएगा, बी का स्पीड ये जो है 56 डिस्टेंस है और ये समय कितना ले रही है 3.5 घंटा, यानी कि 7/2 कर लेते हैं, 2 ऊपर, तो 7 8 56 8 दूना 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है, ठीक। ये हम लोग अपने मन से डिस्टेंस कुछ भी मानकर इसका स्पीड ले लिए। तो अब ये जो है, ये पहली वाली जो ट्रेन है ये 6:30 बजे तक यानी 1.5 घंटा में कितना जाएगी, तो 14 1 घंटा में गई और 7 आधा घंटा में, यानी कि 1.5 घंटा। ये भी जब 6:30 होगा ना तो यहाँ आ जाएगी जो कि 21 किलोमीटर चली गई, तो 21 चली गई, तो अब बीच की दूरी यहाँ पे कितना बच गया, तो ये 56 में से 21 घटा लेते हैं
तो यहाँ ये 6 में से 1 गया 5 और यहाँ 35 बच जा रहा है दोनों के बीच की दूरी। तो अब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा दूरी, अब बचा है 35 और बट्टा अब सापेक्षिक चाल लगा देंगे। तो सापेक्षिक चाल में विपरीत डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 16 और 14 कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है। तब कटा दीजिए, 5 7 35 और 5 6 30 हो जा रहा है, यानी 1.5 घंटा यहाँ हो जा रहा है। 1.5 घंटा ही ना हो रहा है, 6 एकम 6 हो जा रहा है और 6.1/6 नहीं, ये 1 घंटा 10 मिनट हो रहा है। ठीक, ये 10 मिनट हो रहा है, 6 एकम 6 हो जाएगा और 1/6 को जब हम मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। तो 1 घंटा 10 मिनट के बाद मिल जाएगी। अब कब से, तो 6:30 बजे से। तो 6:30 में हम 1 घंटा 10 मिनट जोड़ेंगे, यानी 7:40 AM में ये दोनों ट्रेनें आकर मिली होगी। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और बहुत इत्मीनान से समझिएगा। ठीक, बहुत आसानी से। 2 ट्रेनें हैं ए और बी। ए एक्स से चल रही है, वाई पे 5 बजे खुली है, 9 बजे पहुंच रही है। वाई से खुल रही है, बी 6:30 बजे खुली है और 10 बजे पहुंच रही है। ठीक, तो हमने मान लिया ये टोटल डिस्टेंस 56 मान लिए हैं, जो कि दोनों जो समय लिए हैं ना, ए 4 घंटा ले रही है और बी 3.5 घंटा। तो ये दोनों से कटने वाला हम टोटल डिस्टेंस मान लिए। ठीक, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस अगर 56 माने हैं तो अब स्पीड निकाल लेते हैं दोनों ट्रेनों का। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम हो जाता है। तो ये ए से जो गई है वो 56 को 4 घंटा में तय की है, तो 56/4 यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 3.5 घंटा ली है, तो 3.5 से भाग दे दिए, कितना है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें इसमें रिलेटिव स्पीड लगाना है। तो ये 6:30 बजे खुली है, तो इसको भी 6:30 बजे तक हम यहाँ चला दे रहे हैं, जो कि 21 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। 1 घंटा में 14, तो 1.5 घंटा में 21 कर लेगी। तो 21 घटा लिए 56 में से, यानी अब दोनों के बीच की दूरी 35 हो गया। तो इसे पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी 35 है और चाल विपरीत दिशा है तो जुट जाएगा। तो जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 14 16 30 हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट ले रही है मिलने में। तो 1 घंटा 10 मिनट में मिल जाएगी, तो कब से, यानी कि 6:30 से। अब सापेक्षिक चाल 6:30 से लगाए हैं, तो 6:30 में 1 घंटा 10 जोड़े, यानी कितना आ रहा है, 7:40 AM में दोनों ट्रेनें मिल जाएगी। ठीक, तो बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और इसको देख लीजिएगा। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है, पूछा हुआ है बहुत बार, एसएससी में भी पूछा हुआ है। ठीक, तो आपको ऐसा क्वेश्चन करना होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रहे हैं, ये तो सिंपल है जी, जोड़ देना है इसमें। देखिए जोड़ना है, दशमलव का जोड़ है, तो हम लोग दशमलव को लेकर चलते हैं। 5 इसमें जोड़ देना है, 5.55। उसके बाद जोड़ना है 55.5। उसके बाद अगला दिया है 5.05। फिर आगे कह रहा है कि जोड़ना है 555, तो इसमें कोई दशमलव नहीं है, दशमलव के बाद 0 दे दीजिए। उसके बाद कह रहा है 6.55। ठीक, इन सबको हमें जोड़ देना है। एक 0 यहाँ बैठा लेते हैं, सब सीधा हो जाएगा। अब जोड़िए 5 5 10 5 15 कर 5 हासिल 1 हो जाएगा। 5 5 10 5 15 1 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा। 6 5 11 और 5 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21, 5 26 और 5 कितना हो जा रहा है, 31 और 1 हासिल 32 कर 2 हासिल 3 हो जाएगा। 5 5 10 3 13 कर 3 हाथ में 1 और ये 6 हो जाएगा। 632.65 हम लोग का आंसर हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो ऐसे जोड़िएगा ना तो कभी गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा। ठीक, आराम से पॉइंट के सामने पॉइंट करके सबको जोड़ देना है। तो 632.65 आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि साइन 12 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री इंटू सेक 78 डिग्री इंटू कॉसेक 72 डिग्री। ठीक, अच्छा एक चीज़ बताइए कि हम इस साइन 12 को, साइन को अगर कॉस में बदल दे तो कॉस 90 माइनस, ऐसे कर सकते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा होता है। ठीक, ये कॉस थीटा हो जाता है। तो अगर इसको 90 में से माइनस करें तो कॉस में बदल जाएगा, यानी कि कॉस 90 में से कितना घटाए कि 12 हो जाए। तो 90 में से हमें कितना घटाना होगा, तो 78 घटाना होगा। तो ये कॉस 78 हो गया। इसको भी बदलेंगे तो इसको हमें बदल लेना है, इसको भी बदल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, यानी कि साइन 90 में से 18 घटाएंगे कितना मिल जाएगा हमें, 72 मिल जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को रहने दीजिए, सेक 78 इंटू कॉसेक 72,
इसको इसलिए रहने दिए हैं कि साइन 72 और कोशेक 72 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कॉस 78 और सेक 78 कितना हो जाएगा 1, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे हम लोग का 1 ही हो जाएगा। ठीक, साइन थीटा इंटू कोशेक थीटा, साइन और कोशेक इन्वर्स होता है और कॉस और सेक भी इन्वर्स होता है, तो इन्हीं दोनों को किसी एक को, या तो इन दोनों को बदलिए या फिर इन दोनों को बदलिए। तो इसको बदले हैं तो साइन कॉस में 78 हो जाएगा और कॉस 18 साइन में कितना हो जाएगा 72, तो कॉस 78 और सेक 78 1, साइन 72 और कोशेक 72 कितना हो जाएगा 1, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। आंसर नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोला है कि नाथन की वार्षिक आय 15 लाख रुपए वार्षिक है। ठीक, ये 15 लाख रुपए वार्षिक है इनका आय। तो अब हमें बोला है कि वह हर महीने 40,000 रुपए की EMI चुकाता है, तो उसका मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI चुकाता है। मासिक वेतन के बारे में किया है, तो इसको मासिक में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे, तो 12 कम 12 3 बच रहा है, तो 12 दूना 24 36 12 25 60 यानी 3 जीरो हो जाएगा। ठीक, इतना रुपया उसका मासिक वेतन हो गया और ये 40,000 रुपये EMI भरता है, तो 40,000 रुपये EMI भरा, ये 40,000 रुपया ये टोटल मासिक वेतन हो गया 1,25,000 रुपया। तो इसका कितना प्रतिशत है यही हमें निकालना है। ठीक, ये पूछा है कि कितना प्रतिशत EMI भरता है, मासिक बोला था तो इसीलिए हम इसे मासिक में बदलें। तब कटा दीजिए, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 25 5 125 25 चौके 100 हो जाएगा, यहाँ 5 से कटा देते हैं 5 8 40, तो 8 चौके 32% ये EMI भरता है मासिक तौर पे। ठीक, ये महीना में निकाल लिए हैं, तो एक महीने का वेतन इतना और 40,000 EMI भरा, तो 40,000 1,25,000 का कितना परसेंट है, तो 32% है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक, तो देखिए 72 नंबर भी आसान क्वेश्चन है, सॉरी 82 नंबर करे tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, 4/3, ये 4/3 दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, tan थीटा बराबर P/B होता है, तो यहाँ से H बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि tan PBH 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो अब हमें पूछा क्या है, यहाँ से कह रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का हमें मान निकालना है। ठीक, तो साइन थीटा बराबर P/H, यानी कि P का मान 4 है, तो ये 4/5 हो जाएगा, प्लस B/H यानी कि 3/5 हो जाएगा, तो 4 3 7/5 हो जाएगा। पूर्णांक में तोड़ लेंगे, 1 पूर्णांक 2/5 जो होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, ये तो पढ़े ही आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि लड़कियों के एक समूह में 22 टेनिस खेलती है, 20 बैडमिंटन खेलती है, 10 क्रिकेट। ऐसा क्वेश्चन हम लोग वेन डायग्राम से बनाते हैं। 3 प्रकार का है, ये टेनिस है, बैडमिंटन है और एक क्रिकेट है। ठीक, सी से क्रिकेट। तब कह रहे हैं कि 22 लड़कियां टेनिस खेलती है, ये टोटल 22 जो है टेनिस खेलने वाली है, 20 बैडमिंटन खेलने वाली है और ये 10 जो है क्रिकेट खेलने वाली है। ठीक, कह रहे 5 सभी तीनों खेल खेलती है, तो ये 5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक, बताए थे आपको, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत देख चुके हैं। 8 इसमें से कम 2 खेल खेलती है, इसका मतलब ये 8 में ये 3 खेल वाला भी शामिल है। कम से कम बोला है 2 खेल, तो तीनों भी उसमें शामिल है, तो इसको हटाएंगे इसमें से, यानी कि 3 ऐसे हैं जो केवल 2 खेलने वाले आ जाएंगे। यहाँ मिलकर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये बात बताए थे कि किसी एक में हम 3 रख देंगे, इन लोगों को यहाँ पे 0 0 कर लेंगे। ठीक, किसी एक में रख लेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। अब हमें यहाँ से पूछा है ना कि कितनी लड़कियां केवल ये थोड़ा कम से कम जो एक दिया है ना, उसको काट करके आप केवल एक बना लीजिएगा। केवल एक में ये क्वेश्चन सही होगा, कम से कम वाला में ऑप्शन नहीं दिया है। केवल एक गेम खेलने वाले, यानी कि यहाँ वाला हमें जोड़ देना है। तो केवल एक गेम खेलने वाली टोटल 22 है, तो 22 में से 5 घटा देंगे, 17 हो जाएगा। ये टोटल कितना है, 20 है, और ये 5 3 8 घटा लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ये टोटल 10 है, 10 में से 5 3 8 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब केवल एक वाला कितनी हो जाएगी, वो कम से कम एक दिया ना, उसको केवल एक बना लेना है। केवल एक कितना हो जाएगा, 17 प्लस 2 और प्लस 12 हो जाएगा। ठीक, तो 17 2 19 और 12 कितना हो जाएगा, 31 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन ये केवल एक वाला हो जाएगा, केवल एक वाला यहाँ रहेगा। ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन है, ऐसा हम लोग क्वेश्चन पीछे देख चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बना लेना उसको कि केवल एक हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 84 बोला है कि एक व्यापारी शर्ट के अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है और अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज़्यादा है, तो उसे कितना लाभ। देखिए अंकित मूल्य 15% ज़्यादा है तो 115 और 6% छूट देता है, यानी कि 100 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 94 पे बेच रहा है, 94 और बट्टा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात क्लियर। 15% बढ़ा कर रखता है तो 115 और 6% छूट देता है तो 94 बट्टा 100 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, कटा दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ 5 दूना 10, 5 15 हो जाएगा, यहाँ 2 से कटाते हैं 10 और यहाँ कितना हो जा रहा है 2 चौक 8, 2 7 14। अब मत कटाइए, रहने दी, अब कटेगा भी नहीं। 47 में हम 47 में 23 से गुणा कर लेते हैं, 7 तरीके 21 कर 1 2 हो जाएगा, 4 3 12 13 14, 141, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, 1 8 10, यानी इतना आ जा रहा है हम लोग का 10 81 और बट्टा जब 10 से भाग देंगे यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये 100 से कितना अधिक है, तो ये 8.1 अधिक है, तो 8.1% का लाभ होगा। अगर यही 100 से कम हो जाता तो क्या हो जाता, हानि हो जाता। ठीक, ऐसा क्वेश्चन पीछे आया हुआ था एक, फिर से एक बार देख लीजिए। ये 15% बढ़ा कर रखता है और 6% का छूट देता है, तो 115 गुणे 94 बट्टा 100 कर लिए, 108.1 आ रहा है। इसका मतलब कि 100 से 8.1 ज़्यादा है तो इतने प्रतिशत का लाभ होगा, अगर कम रहता तो हानि हो जाता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। 85 नंबर कुछ भी नहीं है, आसान है। 85 नंबर कह रहे हैं, बस इसका हमें निकाल लेना है। 11/3 गुणे 1/9 +5 + 6 इंटू 1/1/6 है। ठीक, इसको हमें कैलकुलेट करना है कितना होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोष्टक में करेंगे, 1 में 1/6 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ से करते चलिए, ये 11/3 गुणे 1/9 हो जाएगा +5 प्लस, अब देखिए ये 6 है और ये 1 में 1/6 से भाग 1 में 1/6 से भाग देंगे तो ये केवल 6 हो जाएगा, तो 6 की कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक, तब ये क्या मिल जाएगा हम लोग का 11/27 प्लस 36 5 41 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, सिंपल सा है, 27 एलसीएम और ये 27 में 41 से गुणा कर लेते हैं। 27 में 41 से 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 7, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 8 2 10 1 11, 1107 में 11 जोड़ लेंगे तो 1107 में 11 जोड़ेंगे तो 1118/27 जो है हम लोग का आंसर हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था ये। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत देख चुके हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि पहले भाग देना है तब गुणा करना है। ठीक, पहले भाग देना है, बोर्ड मास्टर का रूल कहता है पहले भाग दीजिए तब क्या करिए, गुणा करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्या कह रहे हैं, 86 की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि एक नल किसी टंकी को 25 घंटे में भर सकता है। एक नल है जो 25 घंटा में भर सकता है और दूसरा नल जो 25 मिनट में है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। 50 मिनट में खाली यानी कि इसका एफिशिएंसी क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक, करें यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितना देर में भरेगा। पहले तो टोटल वर्क यहाँ दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये टाइम दिया हुआ है तो अब क्षमता निकाल लेते हैं, तो इससे भाग देंगे 25 दूना 50, इससे भाग देंगे 50 से कम 50, माइनस में हो जाएगा क्योंकि क्षमता क्यों माइनस में होगा, क्योंकि खाली करने वाला नल है। ठीक, तो जब दोनों को एक साथ काम में लगाएंगे तो ये कितना होगा, 2 में से 1 यानी 1 पॉजिटिव काम हो रहा है, यानी कि 1 भर रहा है। तो टोटल 50 है, 1 भर रहा है, 1 से भाग देंगे अर्थात 50 मिनट में टोटल टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा अगर दोनों एक साथ चलेंगे। तो बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। क्षमता निकाले 2, इसका -1, ओवरऑल क्षमता कितना हुआ 1, तो 50 में 1 से भाग दिया अर्थात 50 मिनट में भर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 87 क्वेश्चन बोला है कि महिला और पुरुष के 2 समूह को एक काम दिया गया। 4 पुरुष 6 महिलाओं वाला समूह ए इस काम को 8 दिनों में करता है। देखिए 4 पुरुष है, 4 मैन प्लस 6 वुमेन वाला एक समूह इसे 8 दिन में करता है। M1 D1 कर लिए। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि दूसरा जो समूह है इसमें 3 मैन है प्लस 7 वुमेन है
और ये वाला समूह इसे कितना दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में कर रहा है। ठीक, तो अब बोला है कि हमें 10 महिला कितना दिन में करेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन लोगों का क्या करेंगे, यहाँ से इफिशियंसी निकाल लेंगे, दोनों की क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से कटा लेते हैं, ये 4 हो जा रहा है और ये 5 हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ से अब गुणा कर लीजिए, 4 चौके 16 m प्लस 24 w इक्वल टू 5 15 मैन प्लस 7 5 35 वुमेन हो जा रहा है। ठीक, अब एक साइड कर लीजिए, 16 में से 15 जाएगा, m हो जाएगा और ये इधर घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 11 वुमेन हो जा रहा है। यानी कि मैन इज टू वुमेन का रेशियो हो जाएगा 11/1। मैन का वैल्यू 11 हो गया, वुमेन का वैल्यू 1 हो गया। तो अब हमें पूछा है इसमें कि 10 महिला इस काम को कितने दिन में करेगी। तो एक किसी को ले लेंगे, मान लीजिए हम इसी को ले लेते हैं, इसमें से एक किसी को लेना होगा। तो यहाँ 4 मैन प्लस 6 वुमेन कितना दिन में करते हैं, 8 दिन में। और बराबर में हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 वुमेन कितना दिन में करेगी, तो x मान लेते हैं। ठीक, अगर देखिए तो मैन की जगह हमें 11 रखना है, तो 11 चौके 44 और 6 एकम 6, तो यानी 50 हो जाएगा। यहाँ से कर लेते हैं 50 × 8 इक्वल टू वुमेन की जगह 1 ही रखना है, तो 10 × x हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 5 40, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। अर्थात 10 महिला अगर अकेले काम करेगी तो 40 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेगी। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा बस हमें क्या करना है कि ये 2 ग्रुप दिया है, दोनों ग्रुप एक ही काम को कर रहे हैं, इसीलिए इनके काम को क्या कर लिए, बराबर कर लिए। और यहाँ से दोनों का रेशियो निकाले तो मैन इज टू वुमेन का 11:1 आ जा रहा है। तो अब बोल रहा है ना कि 10 महिला कितने दिन में काम करेगी, तो ये किसी एक को ले लेना है, इसको भी लेके बना सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो ये यहाँ ले लिए हैं और इसी काम को 10 महिला कितने दिन में करेगी। तब m के जगह हमें 11 रखना है, तो 11 चौके 44 और 6 50 × 8 बराबर 1 रखना है, तो 10 एकम 10 और गुणे x हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 40 दिन में करेगी। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 88 आसान क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं आसानी से। बोला हुआ है हमें कि 1/3.718 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.2689 है। ठीक, अब आपसे पूछ क्या रहा है कि 1/0.0003718 का वैल्यू निकालना है। अच्छा एक चीज देखिए, ये जो पॉइंट है इसमें 3 के पास है, ठीक, 3 के बगल में है, और यहाँ कहाँ चला आ रहा है, यहाँ पे, यानी कितने अंक बढ़ के आया, तो 1 2 3 4 अंक जो है बढ़ा है। तो जब ये 4 अंक बढ़ रहा है, इधर राइट साइड में बढ़ रहा है, तो इसका 4 अंक क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में बढ़ रहा है तो ये राइट में बढ़ेगा, उल्टा काम होगा ना, क्योंकि ये बराबर के इस साइड है और ये बराबर के इस साइड में, दोनों में क्या हो जाएगा, उल्टा रिलेशन होता है। ये जब बाएं बढ़ेगा तो ये कहाँ बढ़ेगा, दाएं बढ़ेगा। तो ये बाएं 4 पॉइंट जब बढ़ा है, यानी बाएं बढ़ा है तो 0.0003 है, ये 4 पॉइंट बढ़ गया 718। तो अब ये क्या होगा, दाएं 4 पॉइंट बढ़ जाएगा, तो दाएं 4 पॉइंट यानी 1 2 3 4, ये 9 के बाद आ जाएगा, इसका मतलब 2689 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर। ये दोनों में इन्वर्सली रिलेशन होता है, अगर ये बाएं बढ़ रहा है तो ये कहाँ बढ़ जाएगा, दाएं बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 2689 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन था। 89 आई, 89 देखते हैं क्या कर रहे हैं। 89 बोला है कि ये भी आसान क्वेश्चन है, 73/8 को दशमलव में बदलना है, तो भाग दे दीजिए, 8 9 72 और 1 73 बच गया। तो अब 1 बचा, 13 बचा, तो इसका 1 73 बच रहा है, इसका मतलब 0 बैठाएंगे तो 8 एकम 8 9 10 2 बच रहा है, तो 8 दूना 16 4 बज रहा है, 8 5 40, यानी 9.125 हो जा रहा है। भाग देकर आराम से निकाल लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90 नंबर 1790 नंबर। 2 पाइप किसी टैंक को, देखिए नल टंकी से आ गया, 10 घंटा और 12 घंटे में भर सकते हैं। ये 10 घंटा और ये 12 घंटे में भर सकते हैं, पहला और ये दूसरा। अब कह रहा है कि एक तीसरा पाइप है जो इसे 9 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा जो है इसे 9 घंटे में खाली कर सकता है, इसका क्षमता किस में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। अब सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालिए, तीनों का एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 × 5 कर लेते हैं, और ये 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी 2 × 3 हो जाएगा, 3 और 6 दूना 12, और 9 लेना है तो 1 और 3 ले लेना होगा, यानी 3 3 के 9
25 45 180 हो जा रहा है। इन लोग का एलसीएम कितना हो जा रहा है, 180 हो जा रहा है। ये टाइम हो गया। अब क्षमता हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे भाग देते जाते हैं। तो ये 18 हो जाएगा, इसमें 12 से भाग देंगे, 12 कम 12 25 60 15 हो जाएगा, और 9 दूना 18 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या कह रहा है हमें, इतना तो सब में करना होगा आपका। ठीक, टोटल वर्क एलसीएम टाइम से भाग देते गए, इफिशियंसी निकल गया। ठीक, अब कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि तीनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो पूरा टंकी कितनी देर में भरेगा। तो तीनों की क्षमता का योग देख लीजिए कितना आ रहा है, 8 5 13 और 1 1 2 33 आ रहा है। 33 में से जब 20 घटाएंगे यानी कि 13 आ जाएगा। तीनों का पॉजिटिव में वैल्यू है, इसका मतलब भरेगा। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो 180 टोटल है, और ये 13 से भाग दे देंगे तो इतना घंटा में क्या हो जाएगा, ये टंकी भर जाएगा। बात क्लियर। अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये खाली करने वाला है तो इसका निगेटिव में लेंगे, ये भरने वाला है पॉजिटिव में। टोटल वर्क 180 भाग देकर क्षमता निकाल लिए, यानी ओवरऑल तीनों का क्षमता पॉजिटिव आ रहा है तो भरेगा 180 बटा 13 से भाग दे दिए, 13 इतना देर में भर जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग आज 30 क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन पर डे हम लोग इसमें कर रहे हैं। ठीक, तो 30 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। तो चलिए अब अगले वीडियो में, जो कि कल होगा, कल वाले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग का जो है बहुत जल्दी आपका ग्रुप डी वाला खत्म होने वाला है। ग्रुप डी खत्म होगा, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 2700 प्लस क्वेश्चन है तो 2700 में क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, ग्रुप डी का अब खत्म होने वाला है, 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को शेयर करिए। मॉर्निंग में हम लोग 11 बजे आपका टॉपिक वाइज देख रहे हैं। ठीक, टॉपिक वाइज एक टॉपिक डेली खत्म हो रहा है, और इवनिंग में हम लोग का डिस्कशन चल रहा है जो कि प्लेटफॉर्म का देख रहे हैं। ठीक, न्यूमेरिकल भी डलेगा, बहुत लोग न्यूमेरिकल का डिमांड कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम का भी प्रॉब्लम हो जा रहा है, न्यूमेरिकल भी डलेगा आगे। ठीक, तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए घर पर बैठ के। फिर से मिलेंगे कल, हम लोग कल फिर आगे देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, बाय।